हेलो टीन्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी दैट गर्ल। बट येस, कि तुमको जो वो इंस्टाग्राम पे रील्स देखने को मिलते हैं, एस्थेटिक पोस्ट देखने को मिलते हैं, वही रूटीन फॉलो करेंगे, बट इन इंडियन रियलिस्टिक वे में रूटीन फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं तुमको कोई भारी भरकम सा महंगा सा रूटीन बता दूंगी that you can't be able to do. I'm going to show you a realistic routine map, and because this video will absolutely change your routine, change your mindset. So not for the real, let's start our today's amazing video. So our day start from when we wake up. सो यार देखो, ऐसा नहीं कि 9 बजे तक बिस्तर में पड़े रहना है, 8 बजे तक नहीं। मीन्स मिनिमम तुम अपना रखो 7 बजे तो तुम उठ जाओ। और अगर तुम्हारी बोर्ड क्लासेस है 10th और 12th में, अगर तुम हो कॉलेज में हो किसी एग्ज़ाम के लिए, अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो, सो मेक श्योर करो कि यार तुम 6 बजे उठ जाओ। बट ऐसा भी नहीं है कि तुम 4 बजे उठ गए, रात को 11 बजे सोए और 4 बजे उठ गए। दैट्स नॉट गुड। तुमको एटलीस्ट 7 आवर्स की अपनी स्लीप कंप्लीट करनी है। के लिए तुम देखो कि तुम रात को सो रहे हो और सुबह जब तुम उठ रहे हो तो उसके बीच में तुम्हारी 7 आवर्स की स्लीप कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्योंकि जो तुम रूटीन फॉलो करोगे उसके लिए तुम्हें एनर्जेटिक रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरकार में तुम उठोगे कैसे जल्दी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम नहीं उठ पाते हो। सो देखो, हमारा जो ब्रेन है ना, उसमें ना एक कार्डियम रिथम होता है जो हमारी वीक और स्लीप की साइकिल को मैनेज करता है। ठीक है, अब देखो, अगर तुम अपने ब्रेन को रात को बोलोगे कि भाई मुझे सुबह 6 बजे उठना है, पर रोज़ तुम उठते हो 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, तो तुम्हारा जो ब्रेन है वो तुम्हें स्ट्रेस देगा, तुम्हें इरिटेशन फील होगी, और उसकी वजह से तुम जल्दी तो कभी नहीं उठने वाले हो। सो देखो, इसका ये रूटीन फॉलो सबसे ज़्यादा बेस्ट हैक है कि दिन ब दिन अपना टाइम इंक्रीज़ करो। जैसे कि पहले दिन तुम उठ जाओ 15 मिनट पहले दिन 15 मिनट पीछे का अलार्म लगाओ, तीसरे दिन 20 मिनट पीछे का अलार्म लगाओ। जब तुम ये करोगे ना तो तुम्हारी एक हैबिट बन जाएगी। तुम अपने ब्रेन को सडन कोई रिएक्शन नहीं दे सकते हो कि मुझे कल इतने बजे उठना है। ठीक है, तो तुम्हें उसे धीरे धीरे अपने रूटीन में लाना। आफ्टर वेकअप यू नीड टू ड्रिंक वाटर। ओके, मीन्स सबसे पहले तो तुम पानी पियो। डेट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कीप्स यू हाइड्रेटेड। एंड ऑफकोर्स जितनी भी गर्ल्स हैं उनकी जो स्किन है ना, मतलब एक्ने हो जाते हैं, पिम्पल्स हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें भी ये क्लियर करता है। तो पानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये सजेशन दूंगी कि अगर तुम सुबह पानी पी रहे हो और उसको अगर तुम बॉईल करके पीते हो सो इट वुड बी मोर बेटर। और एक और चीज़ कि अगर तुम अपने पानी में लेमन मिला लेते हो सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट हाँ, जिनकी स्किन सेंसिटिव है, जिनको एक्नेस है, वो लेमन स्किप करें। बट जिनकी ड्राई स्किन है जस्ट लाइक मी, तो वो लेमन का यूज़ बाद में आता है ब्रेकफास्ट। तो देखो, ब्रेकफास्ट के लिए ना तुम मतलब कोई हैवी ब्रेकफास्ट मत करो, तुम अपना नॉर्मल सा करो। फ्रूट्स खा लो, कर्ड तुम ले सकते हो, और पोहे वगैरह, पराठे वगैरह भी तुम ले सकते। देखो, इसके बाद आ जाता है कि जो गर्ल तुम बनना चाह रही हो ना, उसके लिए तुमको अपने माइंड को ना रिलैक्स रखना होगा। मतलब तुम्हारे माइंड में ना कोई भी आलतू फालतू थॉट्स नहीं आने चाहिए, तुम्हारे माइंड में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो देखो, उसके लिए ना तुमको करनी पड़ेगी जर्नल ना, सबसे ज़्यादा बेस्ट वे है। तुम्हारे माइंड में जितने भी थॉट्स आ रहे हैं उनको तुम अपनी डायरी बनाओगे, उसमें नोट डाउन कर दो। जैसे लिखना है वैसे लिखो, पूरी भर दो डायरी को नोट्स, मतलब थॉट्स लिख लिख के पूरा कचरा बना दो उसको। ठीक है, इसी के साथ में अपनी एक और नोटबुक बनाओ, छोटी सी नोटबुक बना सकते हो, उसको अपनी मैनिफेस्टेशन बुक नाम दो। उसमें तुम्हारे जितने भी मैनिफेस्टेशन, तुम्हारे ड्रीम्स जितने भी है, उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लो, क्योंकि इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब जब तुम अपनी चीज़ को लिख देते हो ना तो उसके कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी 50%। नेक्स्ट स्टेप होता है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, जो तुमको अपनी रूटीन में लाना ही है, वो है रीडिंग। अब देखो, इसमें तुमको फिजिक्स की बुक उठा के फॉर्मूले नहीं रटने हैं। रीडिंग मतलब तुमको एक ऐसी बुक पढ़नी है जिससे तुम्हें नॉलेज मिले। कोई माइंडसेट रिलेटेड बुक पढ़ सकते हो, और अगर तुमको बुक भी पढ़ सकते हो, तुम कोई स्टोरी बुक भी पढ़ सकते हो। मतलब तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट हो एटलीस्ट वो बुक तुम पढ़ो। एक दिन में तुम एटलीस्ट 10 पेज तो पढ़ो, मतलब कोई स्टोरी ही पढ़ लो तुम, जिसमें तुमको इंटरेस्ट है तुम वो पढ़ो। और अगर बुक्स पढ़ने में तुम लोग को इंटरेस्ट है तो मैं तुमको एक पढ़ रही हूँ, मतलब मैं उसे पहले कंप्लीट कर चुकी हूँ बट स्टिल मैं उसको अभी दोबारा से पढ़ रही हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है। डेली रूटीन में जो तुम्हारी छोटी छोटी हैबिट्स हैं उस पर वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो वो बुक ये है
जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट। काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी बुक है। इसमें तुमको वो सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे जो कि तुम्हारे छोटी छोटी हैबिट्स से रिलेटेड है। और मेन चीज़ इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इसमें ना प्रॉब्लम फेस और सॉल्यूशन फेस भी दिया हुआ है, यानी कि तुम अपनी प्रॉब्लम को किस तरीके से उसका सॉल्यूशन क्या है, यानी कि तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो भी इसमें बहुत अच्छी तरीके से टेबल बना के दिया हुआ है। सो ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मेक श्योर डेट यू, अगर तुमको पढ़ने का इंटरेस्ट है हैबिट वगैरह में तुम पढ़ सकते हो। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू दिस बुक। बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, रीड पढ़ना ज़रूर से। सो अब देखो जो नेक्स्ट स्टेप आती है ना वो ये आती है कि तुमको ये रूटीन तुम फॉलो कर रहे हो, बट उसके बाद में तुम कर लिया तो उन्हें रूटीन फुली, देन तुम बिस्तर पे चले गए। अपनी लाइफ में तुमको अपने पूरे दिन में कुछ वॉक करनी है। ऐसा नहीं है तुम 24 घंटे स्क्रीन पे ही बिता दे रहे हो, नहीं, तुम्हें वॉक करनी है। एटलीस्ट तुम 20 to 25 मिनट्स दो, इसमें तुम वॉक करो, योगा करो, मेडिटेशन करो। अगर मेडिटेशन में मन नहीं लगता है सो सिंपल सा कुछ इनहेल एक्सहेल करो, जो कि तुमको डिजीज़ फ्री बनाएगा तुम्हारी बॉडी को, और तुम्हारे माइंड में जितनी भी ओवर थिंकिंग होती है ना उससे भी तुमको रिफील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड वर्कआउट करो। वर्कआउट करने का मतलब ये नहीं है, मैं तुमसे ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम जिम में जाके 2.5 किलो का वो, आई एम नॉट सेइंग दिस। मैं ये बोल रही हूँ कि तुम घर में छोटी मोटी वर्कआउट करो। मम्मी जो लास्ट के 2 पॉइंट्स आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने अभी तक वीडियो देखी है काफ़ी अच्छी बात है, 2 पॉइंट्स और देख लो, बहुत अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ। सो यार देखो नेक्स्ट पॉइंट ये आ रहा है कि गिव टाइम टू योर सेल्फ। मतलब बहुत काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि तुम अपने आप को टाइम दो। अपने आप को टाइम दो मतलब ऐसा नहीं कि गेट बंद करके अंधेरे में बैठ गए, दैट्स नॉट लाइक दैट। अपने आप को टाइम दो मीन्स कुछ चीज़ें अपने लिए करो। जस्ट लाइक अगर गर्ल्स जितनी भी हैं उनको एक चीज़ बताती हूँ कि अपने लिए टाइम निकालो। मतलब कोई नई हेयर स्टाइल ट्राई करो। जब तुम ये कर रहे हो ना अपने लिए, तुम अपने आप को रेडी कर रहे होते हो ना, तो तुम अपने आप को टाइम दे रहे होते हो जेन्युइनली। लाइक कुछ भी तुम कर सकते हो। यू कैन डू मेकअप इन योर होम। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे पॉइंट लगता है गर्ल्स का, कि तुम उसकी वजह से ना अपने आप को टाइम दे सकते हो। तुम अपनी स्किन को रिकग्नाइज कर सकते हो कि ये मेरे ऊपर सूट कर रहा है, ये मेरे ऊपर सूट नहीं करता है। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपने आप को टाइम देना, अपने आप को इम्पॉर्टेंस देना और उसे रेडी करना। मेकअप का मतलब ये नहीं है कि तुम ओवरडोज हो, नहीं। मेकअप का मतलब ये है कि तुम अपनी नेचुरल ब्यूटी को इन्हेंस कर रहे हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉइंट है। तो कोई नया हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो, तुम नील पेंट्स लगा सकती हो। गर्ल्स के पास में तो कितने सारे ऑप्शंस हैं, मीन्स लिटरली में नए नए आउटफिट्स तुम ट्राई करके अपने आप को कांच में देख सकती हो, मिरर में देख सकती हो, अपनी मम्मी की साड़ी ट्राई करके मिरर में देख सकती हो। मतलब बहुत ऑप्शन है गर्ल्स के पास में। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है क्योंकि जब तुम ये चीज़ें करोगी ना तुम अपने आप को टाइम दे रही होगी, एंड ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड यार नेक्स्ट चीज़ ये है कि भाई अपने आप को ना स्मॉल स्टेप्स पे रिवॉर्ड दो। मतलब रिवॉर्ड देना सीखो कि भाई अगर तुमने मान लो एक टाइम टेबल बनाया, उसमें तुमने लिखा कि मैं 1 घंटा साइंस पढ़ूंगी, ये चैप्टर पढ़ूंगी। अगर तुमने वो कंप्लीट करा तो अपने आप को एक छोटा सा रिवॉर्ड दो। अगर मान लो कोई डिफ़िकल्ट है, अगर तुमने अगर मान लो तुमने कोई डिफ़िकल्ट प्लानर बनाया, जैसे कि मैं मैथ के ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, बट तुमको लगता है कि यार ये डिफ़िकल्ट है, तो तुम अपने आप को कुछ रिवॉर्ड दो। तुम जब अपने ब्रेन को रिवॉर्ड देती हो ना तो तुम्हारा ब्रेन क्या करता है, एक तरीके से वो चीज़ को लेने में ज़्यादा ज़्यादा कॉन्ट्री करता है। जैसे कि तुम एक एग्जांपल से समझाओ तो तुम ये बोल सकते हो कि यार मैं मैथ्स के सॉल्व करने के बाद में 15 से 20 मिनट अपना फेवरेट सीरीज़, अपना फेवरेट कोई भी शो देखूंगी। तो तुम्हारे ब्रेन को वो पसंद है, तुम्हारे ब्रेन को शो देखना पसंद है। तो वो क्या करेगा, तुमको बोलेगा कि मैथ के सॉल्व कर, कि तुम आफ्टर दैट यू विल वॉच योर फेवरेट सीरियल। जब तुम खुद को रिवॉर्ड दे रही होगी ना तो तुम अपने लिए इंपॉर्टेंस दे रही होगी। लाइन में बोलना चाहूँ, बीइंग दैट गर्ल doesn't mean perfect routine, doesn't mean perfect skin, doesn't mean perfect productivity. In fact, it is that you are slowly becoming yourself, you are slowly enhancing yourself, you are slowly becoming closer to yourself. तुम अपने आप को जान रहे हो, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। एंड
Yes, that's it for today's video. Yes, और अगर कोई भी डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, एक और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि जो तुम्हारा परफेक्ट रूटीन है, तुम सुबह उठोगे उसके बाद तुम्हारे रात के सोने तक का, उसका ना मैंने एक प्लानर बना के रखा है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। येस, दैट्स एब्सोल्युटली फ्री, तो तुम उसको जाके खरीद सकते हो। सॉरी, फ्री है मतलब डाउनलोड कर सकते हो, खरीद सकते हो नहीं, ठीक है। तो उसको देख लेना एक बार, जिससे कि तुमको रूटीन पता चल जाएगा। और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना प्लीज़। मुझे नहीं पता है कि इसका स्कूल कितने बजे ख़त्म होता है। So yes, that's it for today's video. I'll see you in the next amazing girl productive video.